ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्याय। श्री भगवानुवाच अनाश्रितः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः। जो अनाश्रित होकर के कर्म के फल के से अनाश्रित होकर के करने योग्य कर्म को करता है वह सन्यासी और योगी कहलाता है। अग्नि त्यागने वाला और कार्य क्रिया न करने वाला योगी नहीं कहलाता। यम संन्यासम इत्याहु। जो संन्यास है उसी को योग कहते हैं। और असन्यस्त संकल्पो, संकल्प का जो त्याग नहीं करता है वो कभी भी योगी नहीं हो सकता। आरुक्षोर मुनेर्योगम कर्म कारण मुच्यते। योग में आरूढ़ जो है वो उसमें कर्म कारण कहा जाता है और योगारूढ़ में शांति कारण कही जाती है। यदा ही न इंद्रियस्यार्थे न कर्मसु अनुसज्जते। जब इंद्रियों के अर्थ में और कर्म में जो लिप्त नहीं होता है, सभी संकल्पों का संन्यास कर देता है, वो योगारूढ़ कहा जाता है। उद्धरेद आत्मनमात्मानम। अपनी आत्मा के द्वारा अपनी आत्मा का स्वयं उद्धार करना और आत्मा को कभी अवसाद में न डालना। आत्मैव आत्मनो बंधु। आत्मा का आत्मा ही बंधु है और आत्मा ही शत्रु है। बंधुर आत्मनो तस्य कहते हैं आत्मा का शत्रु, आत्मा का बंधु जो है ये नहीं वो आत्मना जिता। जिसने आत्मा के द्वारा आत्मा को जीत लिया है वह उसका बंधु है। अनात्मनस्तु शत्रुते। और जो अनात्मा है यानी आत्मा से शत्रुवत व्यवहार कर देता है वह शत्रुवत कहलाता है। जित आत्मना प्रशांत से। जिसने आत्मा को शांति से जीत लिया है। प्रशांत से जित आत्मना परमात्मा समाहिता। जिसने शांति पूर्वक पर आत्मा को पर विजय प्राप्त कर ली है और उसमें परमात्मा समाहित होता है। शीतोष्ण दुख दुख सुखेशु। शीत उष्ण सुख और दुख, मान और अपमान और ज्ञान विज्ञान से तृप्त आत्मा कूटस्था माने कूट की तरह मजबूती से स्थित होकर ये इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वाला युक्त कहलाता है। और उसके लिए ढेला और लोहा और सोना एक समान होता है। सुहृद मित्र उदासीनम। वह सुहृद के लिए, मित्र के लिए और उदासीनम मध्यस्थ द्वैस्य बंधुसु कहते हैं उसके लिए कोई जो है मित्र नहीं है और सबके प्रति वो उदासीन रहता है। साधु सोप्य पापेषु समबुद्धिर्वियोक्ते। यानी साधु में और पापात्मा में उसकी समबुद्धि होती है। योगी युंजीत सततम आत्मानम रहस स्थितः। योगी पुरुष जो है हमेशा एकांत में स्थित होकर के योग धारण करता है। एकाकी हो करके अपने चित्त को नियमित करके आत्मा में संतुष्ट होकर आशा से रहित और परिग्रह से रहित होता है। शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरम आसनम आत्मना। कहते योगी पुरुष जो होता है वह पवित्र देश में अच्छे स्थान पर आसन लगा करके बैठता है और उसका आसन ना ये अत्यंत ऊंचा हो ना अत्यंत नीचा हो और चैलाजिन माने मृग चर्म हो, कुशोत्तरम माने कुशासनी हो। तत्र एगारम उस पर बैठ करके एकाग्र मन को करके अपने चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को नियमित करके आसन पर बैठता है
और योगम आत्मसिद्ध है। आत्म सिद्धि विशुद्धि के द्वारा योग में युक्त होता है। समम समम काय शिरोग्रीवम, उसका शरीर और सिर और ग्रीवा सब माने बराबर स्थित होना चाहिए। अचल और स्थिर होना चाहिए। संपृक्ष नासिकाग्रम, इस तरह बैठ करके वो अपने नाक के अग्रभाग में देखता है और अन्य दिशाओं का अवलोकन करता है। प्रशांत आत्मा हो करके, और विगत भी किसी प्रकार उसको डर नहीं होता है। ब्रह्मचारी व्रत में स्थित होता है और मन को संयमित करके मेरे में अपने चित्त को लगाता है और मेरे परायण हो जाता है। और होगा। जय श्री कृष्ण।